अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। 4.1 एक्सरसाइज चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका होता था। आज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 4a² माइनस का 9b²। ठीक है। सोल्यूशन लिख के आप दोबारा जो मैं यहाँ करूँगा वो आप कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला लिखेंगे। इसका अंदर एक फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा, a² माइनस का b², ये बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बनाया और a पे स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर लगा दिया। माइनस का माइनस आ रहा है आगे, और b की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। ये आपने अभी सिंपल यहाँ लगा दिया। अब आपको यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू ये निकालनी है और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सही है। तो इधर 4 है, तो आपको यहाँ वैल्यू ऐसी रखनी है जब इसका स्क्वायर करे तो 4 बने। क्या वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल 2 है। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। फिर a की पावर आपको इधर इतनी रखनी है, जब स्क्वायर करे तो a² बने। तो पावर कोई नहीं आएगी, a का स्क्वायर क्या होता है, a² ही होता है। और अब ये आ गया 9। तो ऐसी वैल्यू रखनी है, जब 3 का स्क्वायर करे तो 9 है, वो मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर करे तो 9 है। तो ऐसा मैंने खुद बोल दिया, जैसे 3 है, 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। ऐसे ही आपको b का करना है। तो b की इतनी पावर लगानी जब स्क्वायर करे b² बने। कोई पावर नहीं आएगी, b का जब स्क्वायर करेंगे तो b² बनेगा। ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a। तो पहले क्या बना है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है। तो इधर a की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही, ये आगे 2 है, तो आगे आ रहा है प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3b। आगे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो क्लोज कर दिया। फिर एक अगला ओपन हो रहा है, इधर क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 है, आगे उसे साइन है माइनस, और b की वैल्यू क्या निकाली थी, 3b, और ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, एक ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 16x² माइनस का 25y²। ठीक है। माइनस का साइन है, वही क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, बाय फॉर्मूला, जो आपको बताया है मैंने, कौन सा, जो ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है। a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो बिल्कुल वही काम करना है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना, हमने खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस का माइनस, b की वैल्यू भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के b पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। तो अब आपको यहाँ वैल्यू ऐसी रखनी, जब इसका स्क्वायर करें तो 16 बने। क्या हो सकता है, 4 का जब स्क्वायर करें तो 16 बन जाएगा, और x की वैल्यू x की आ गया, और पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो x² बने। तो कोई पावर नहीं आएगी, जब x स्क्वायर करेंगे तो x² ही बनेगा। तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी, जब स्क्वायर करें तो 25 बने। क्या हो सकता है, वो 5 है, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा। और y की y ऐसी उतर गया, अब y की पावर इतनी लगानी जब स्क्वायर करें तो y² बने। तो कोई पावर नहीं आएगी, जब इसको सोल्व करवाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y² बनेगा। ठीक है। ये आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अगले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ओपन करते हैं। आगे क्या आ रहा है, a, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4x, कौन सा ना आगे प्लस का प्लस, और b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5y, ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया। यहाँ पे फिर ओपन हो रहा है, ओपन किया, आगे क्या आ रहा है, a आ रहा है दोबारा, तो दोबारा 4x लिखा, फिर कौन सा साइन है, माइनस, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, 5y, तो इधर क्या आ गया, 5y। या हमारे पास क्या आ गया, दूसरे सवाल का भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है 100x² z² माइनस का y4। तो बिल्कुल वही काम करना है जो आपको बताया, वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, बाय फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला लगाया, क्या आ गया, a² माइनस का b² इक्वल टू बराबर है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है। तो बिल्कुल वही काम करना है आपको, a² और b² बनाना है, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, b के लिए भी नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आ गया 100, तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, जब स्क्वायर करें तो 100 बने। बिल्कुल वो 10 है, 10 का जब स्क्वायर करें तो 100 बनेगा। और इधर x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जब स्क्वायर करें तो x² बने। तो बिल्कुल कोई पावर नहीं आएगी, x का जैसी आ जाएगा, और z का z भी क्या आ जाएगा, ऐसी आ जाएगा। इधर आ रहा है y4, तो आपको y की पावर इतनी लगानी, जब स्क्वायर करें तो y4 बने। तो y का y ऐसी उतारा,
तो अभी स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर 4 है तो एक पावर अंदर भी आएगी 2, तो 2 से कितना बन जाएगा 4। तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन आ रहा है, ओपन किया, आगे आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 10xz, ठीक है। कौन सा है ना आगे प्लस का, तो प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली वाई स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया। फिर अगला ओपन हो रहा है, आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या आ रही है 10xz, और आगे कौन सा है माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 1/100 x4 माइनस का 100 y4, ठीक है। वही क्या करना है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, तो नहीं है तो आपने क्या करा, खाली ब्रैकेट बना के ए पे स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी नहीं है तो बी पे भी क्या कर दिया आपने ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। तो इधर क्या करना है आपको, ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करते तो 1 है, तो जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। नीचे 100 है तो नीचे ऐसा नंबर रखना जब स्क्वायर करें तो 100 बने। अभी ऊपर जैसे करा था हमने 10 लगाया था, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे 100 बनेगा, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू आगे ऐसी रखनी है, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास x4 बने, तो हमने पहले x रखा, तो अब स्क्वायर करें तो x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इधर x4 है तो अंदर भी एक पावर लगी, वो कौन सी है 2, तो 2 2 से कितनी हो जाएंगी 4। अब इधर आ जाओ, इधर दोबारा 100 आ गया, क्या वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें 100 बने, बिल्कुल भाई 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर करें 100, और y का y उतर गया, जब y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा, लेकिन इधर 4 है तो एक पावर 2 भी अंदर भी आएगी, तो 2 2 से कितनी बन जाएगी 4। तो आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, तो सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो हमने ओपन करा, क्या आ रहा है ए की वैल्यू की आपके पास 1/10 एक्स स्क्वायर, आगे कौन सा साइन है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 10y स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, इधर दोबारा ए की वैल्यू क्या आ गई 1/10 एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है आगे, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी 10y स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 64 81 एफ स्क्वायर माइनस का 81 और 64 g4, ठीक है। भाई फॉर्मूला लेंगे, बाई फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता हो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। वही फॉर्मूला लगेगा जो हमें हम कब से लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा आपको वैल्यू नहीं पता, क्या करना, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाना है, माइनस का माइनस थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू वही खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है 64, तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें 64 बने, क्या हो सकता है वो, बिल्कुल 8 है, 8 का जब स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 64, और नीचे क्या आ रहा है 81, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करें तो 81 आए, बिल्कुल वो 9 है, 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81, और एफ का एफ क्या आ जाएगा एस यू आ जाएगा, क्योंकि हमें पावर अंदर अगर मैंने 2 लगा दी तो 2 से क्या बन जाएगा 4, हमें एफ स्क्वायर में चाहिए, तो जब एफ स्क्वायर करें तो एफ स्क्वायर बनेगा। अब दोबारा 81 आ गया, यही बताया था, क्या वैल्यू रखेंगे जो 81 है, बिल्कुल 9 रखेंगे, और नीचे 64 है, क्या वैल्यू रखेंगे जो 64 है 8 रखेंगे, और जी पे पावर लगी हुई 4, ठीक है। और इधर 2 थी तो अंदर कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो 4 बन जाए, 2 लगानी पड़ेगी, 2 2 से क्या बन जाएगा 4। तो इस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया, इसका बी स्क्वायर वैल्यू पता चली गई, अब बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए, ब्रैकेट ओपन किया, ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 8/9f, और आगे क्या साइन है प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9/8 जी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और दोबारा ए की वैल्यू क्या आ रही है 8/9f, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 9/8 जी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब आप कॉपी करें, मैं जब तक रब करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है आपके पास के x4/121 माइनस 121y स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल भाई क्या बताया था आपको, फॉर्मूला लगाना है, फाइजेबी डिग्रीम का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है स्क्वायर, बी स्क्वायर में नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, अपॉन में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको AC वैल्यू रखनी है, ऊपर क्या है x है, आपको AC वैल्यू रखनी है, जब इसका स्क्वायर करें तो x4 बने। तो पहले आपने x रखा और पावर कितनी लगेगी 2 लगेगी, 2 2 कितनी बन जाएगी 4, ठीक है। और नीचे आ जाओ 1 to 1 है, तो इधर ऐसा नंबर रखने भी स्क्वायर करें तो 1 to 1 बने, वो 11 है, 11 के जब स्क्वायर करते हैं तो 1 to 1 बनता है, ठीक है। इधर भी 1 to 1 बनना चाहिए जब स्क्वायर करें, तो वही नंबर लिख देंगे। 11 का जब स्क्वायर करेंगे 1 to 1, और y की जगह क्या आ जाएगा y इसकी उधर जाएगा, अंदर पावर नहीं आएगी कोई। जब अंदर अगर मैंने 2 लगा दी 2 2 4 बन जाएगा, लेकिन मुझे बस इधर 2 है तो इसलिए कोई पावर नहीं आएगी, तो y का जब स्क्वायर करेंगे तो y² ही बनेगा, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, आपके पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो ओपन करा, आगे क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली है x²/11, और आगे कौन सा साइन है प्लस का, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 11y। फिर आगे आ रहा है a दोबारा, तो x²/11, आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, और b की वैल्यू क्या निकाली 11y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो कॉपी कर लें, मैं क्वेश्चन नंबर हम फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 2x प्लस का z का स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का z का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इधर देखिए कोर्स है, देखिए इसका आपको एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। इस पूरी वैल्यू को सपोज करें ये a है, और ये पूरी वैल्यू को सपोज करें b है। तो अगर ये पूरी वैल्यू a के बराबर है, मिसाल ये a के बराबर है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये है b के बराबर, बीच में कौन सा साइन है माइनस, दोनों तरफ क्या लगेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगाया, और इधर भी क्या लगा हुआ ब्रैकेट, तो इधर भी क्या लगा दिया ब्रैकेट, इधर स्क्वायर लगा हुआ बाहर स्क्वायर, और इधर भी क्या लगा दिया बाहर स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने क्या करा, सिर्फ जो अंदर वाली वैल्यू उसको a का सपोज करा और इस वाली वैल्यू को b का सपोज करा, तो ये क्या बन गया a² माइनस का b²। पीछे भी हमने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। इसका मतलब ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंपल आपको क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये वैल्यू को सपोज करना ये है, और ये वैल्यू को सपोज करना है b है, और आपको इस तरतीब के हिसाब से सोल्व करना। तो इस तरतीब के हिसाब से सोल्व करने के लिए पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है पूरी वैल्यू a की है, तो इधर क्या लिख दिया 2x प्लस का z, ठीक है। और सही हो गया। आगे क्या आ रहा है, उसके बाद प्लस का साइन है तो हमने प्लस का लगाया, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2x माइनस का z, सही। इधर आ जाओ, इधर क्या आ रहा है दोबारा a की वैल्यू हमने क्या निकाली 2x प्लस का z, ठीक है। और ये माइनस, जब माइनस आता है तो अगला ब्रैकेट भी कॉमन लेना पड़ता है, और ये b की वैल्यू क्या है 2x माइनस का z। इधर मैंने ब्रैकेट बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक साइन, जब भी माइनस आता है तो आपको साइन सोल्व करवाना पड़ता है, तो साइन सोल्व करवाते हैं 2x प्लस का z प्लस का 2x माइनस का z, और इधर क्या आ रहा है 2x प्लस का z, ये वैल्यू प्लस की है, माइनस की ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस का z, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 4a माइनस का 9b², बिल्कुल सेम ऐसी है, और माइनस का 2a प्लस का 5b², सेम आपको यही चीज़ दी हुई है, वही क्या सपोज करना है, मैंने कहा इसको a सपोज कर दो और इसको क्या सपोज कर दो b, तो ये बन रहा है a² माइनस का b², किसके बराबर है a प्लस b है माइनस b, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, बाय फॉर्मूला a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो इसमें आप देखिए आपको a² और b² में बना के दिया हुआ है, आपको सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करा, क्या आ रहा है a, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 4a माइनस का 9b, ये पूरी वैल्यू a की है, फिर कौन सा साइन आ गया प्लस का, तो प्लस का लिखा, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2a प्लस का 5b, ब्रैकेट क्लोज तो क्लोज करा, आगे ओपन और ओपन किया, फिर क्या आ रहा है a की वैल्यू क्या है 4a माइनस का 9b, और मैंने आपको बताया था जब माइनस आता है तो अगली वैल्यू भी क्या आती है ब्रैकेट में आती है, क्योंकि हमें माइनस का साइन सोल्व करवाना होता है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आती है एरी, तो ये आ जाएगा 2a माइनस का 5b, ये आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। इधर इसलिए आएगा क्योंकि इधर हमें साइन सोल्व करवाना पड़ता है जब माइनस का आता है, तो ये आ गया 4a माइनस का 9b प्लस का 2a प्लस का 5b, ठीक है। इधर क्या आ रहा है 4a माइनस का 9b
ये माइनस का है और ये क्या होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस बन गया 2 है और माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 5p। ठीक है, अब अगले चलता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 169x4 माइनस का 3t प्लस का 4 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू आपको ए स्क्वायर में दी हुई है। अगर मिसाल देखिए मैं सपोज करिए, जैसे मैं ऊपर सपोज करवा रहा था, ये पूरी वैल्यू समझिए बी की है और ये पूरी वैल्यू समझिए ए की है। तो अब इधर क्या लगा हुआ, पावर 4 लगी हुई है और इधर पावर क्या है, स्क्वायर में तब्दील है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर तो अपनी जगह पे मौजूद है, हमें ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर इसको स्क्वायर में तब्दील करना है तो सबसे पहले क्या करना है, खाली ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर में तब्दील कर दो, माइनस का माइनस और ये 3t प्लस 4 ये स्क्वायर पहले से तब्दील हुआ हुआ तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। ठीक है, अब आपको इसको सपोज करना है, मतलब इसको स्क्वायर में तब्दील करना है। तो ऐसा टेबल पढ़िए, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, जब स्क्वायर करें तो 169 बने। कौन सा नंबर होगा, वो है 13। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 बन जाएगा। आगे क्या आ रहा है x4, तो आपने x लगाया। आपको पावर इतनी लगानी, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, तो कितनी लगेगी 2, तो 2 2 से क्या आ जाएगा 4। अब इधर देखिए ये ए स्क्वायर में बन गया और बाहर भी क्या लगा हुआ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब अब फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को ए सपोज करिए और इस पूरी वैल्यू को बी सपोज करिए, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, बिल्कुल वही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो आगे आपको मैंने बताया कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट के लिए ब्रैकेट ओपन, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की जगह क्या आ गया 13 एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंदर देखो स्क्वायर लगा हुआ, बाहर भी लगा हुआ, बाहर वाले को नहीं अंदर वाले को देखते हैं। फिर प्लस का प्लस और बी वाला क्या है 3t प्लस का 4। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ओपन किया, दोबारा ए आ गया, ए की जगह क्या लिखना है 13 एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जब माइनस का आता है तो अगली वैल्यू किस में आती है, ब्रैकेट में आती है, तो वो हम ब्रैकेट डालेंगे। तो ब्रैकेट क्या था हमारे पास 3t, बल्कि बी की वैल्यू आई थी 3t प्लस 4। ठीक है, ये 3 है। तो बस लास्ट में क्या करना है, आपको साइन सोल्व करवाना है, बस आपका सवाल कंप्लीट हो गया। 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4 और ये आ गया 13 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये क्या प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3t और माइनस प्लस माइनस और ये 4 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर और माइनस का माइनस, फिर 4y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और एक और स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको भैया क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल देखिए इसको पूरा स्क्वायर में दिया हुआ है, ये भी पूरा स्क्वायर में दिया हुआ है। इसको पूरी वैल्यू को सपोज करिए ए है और ये पूरी वैल्यू सपोज करिए बी है, तो बिल्कुल वही फार्मूला लगाना और फार्मूला आगे पुट करके सॉल्व कर दो, तो ये आ गया बाय फार्मूला। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसमें लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट ओपन करा, आगे आ रहा है ए, तो ए की जगह क्या आ गया 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू ए की है, फिर प्लस का प्लस और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है ए, दोबारा 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, तो कौन सा साइन है माइनस, और मैंने आपको पहले ही बताया जब माइनस में आता है तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, बस इधर क्या करना है, आपको एक साइन सोल्व करवाना है, जो बन गया 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये आ गया y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/a स्क्वायर और फिर ब्रैकेट बना हुआ और माइनस के बी स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1/b स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है।
सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर में नहीं दिया हुआ तो ये आप यहाँ का एक दूसरा फॉर्मूला लगा जो मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। इधर आपके पास दो फॉर्मूले लग रहे हैं, मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो बाय फॉर्मूला दो तरीके के फॉर्मूले लगेंगे इधर, ठीक है। एक लगेगा आपके पास इधर को, इधर प्लस है और एक माइनस, तो इसीलिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस और माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सही है। और ये बराबर होता है ए प्लस माइनस के बी स्क्वायर का। देखिए इसमें प्लस माइनस नहीं, मैं दो फॉर्मूले इसलिए लिखे क्योंकि एक बार प्लस में लगेगा यही फॉर्मूला और एक बार यही फॉर्मूला माइनस में लगेगा, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप जाके वो फॉर्म दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, उसके बाद जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो, उसके अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले के लिए आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू नहीं है तो ए स्क्वायर लगाया, फिर प्लस का प्लस, पहले मैं प्लस वाला लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लस वाला है, फिर 2 का 2 ऐसी उतर गया, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए का ब्रैकेट और आगे क्या आ रहा है बी का ब्रैकेट, ठीक है। फिर बी पे फिर प्लस का प्लस, आगे क्या लगा हुआ बी, तो बी पे क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, फिर आगे कौन से आ रहा है माइनस, तो इधर क्या लगा मैंने माइनस, और अब यहाँ पर सॉल्व कर दें, ठीक है। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ एक, दोबारा यही फॉर्मूला दोबारा लगेगा, अब माइनस में लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, नहीं है तो खाली ब्रैकेट बना के ए स्क्वायर लगाया, आगे कौन सा है माइनस, तो 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये रहा आगे आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू लगाई और बी की वैल्यू रखी, और प्लस का प्लस और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे नहीं पता। अब इधर चलिए, अब आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर रहे हैं। जब ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, जाहिर सी बात है ए रखेंगे, ए का जब स्क्वायर करेगा तो ए स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस का प्लस 2, इधर बी की वैल्यू निकालनी, तो इधर देखा 1 ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू इतनी रखनी है कि जब स्क्वायर करें तो 1 आए, तो जाहिर सी बात है जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ए की वैल्यू ऐसी रखनी जब स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बने, तो इधर भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, पावर कोई नहीं आएगी, ए से सिंपल ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई, ये बीच में पुट कर दो, ये आ गया ए, ये आ गया बी, सही है, कितना आसान था बिल्कुल। अब ये काम यही करना है, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है बी, तो ए की वैल्यू रखनी है जब स्क्वायर करे तो बी स्क्वायर बने, तो बी रख देंगे, जब बी का स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बनेगा, तो यही काम लास्ट में करना है। ए सी वैल्यू रखें जब स्क्वायर करें तो 1 बने, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर होता है, और नीचे क्या आ रहा है बी, तो ऐसी वैल्यू रखने जब स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बने, बी रखा, बी का जब स्क्वायर करेगा तो बी स्क्वायर बनेगा। अब ये ए और बी की वैल्यू आ गई, बीच में पुट कर दो, यहाँ आ रहा था, इधर आ गया बी और इधर क्या आ गया 1/b। अब ये बराबर किसके था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ये दोनों इसके बराबर थे, तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस फॉर्म को, इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले प्लस वाला है तो प्लस वाले में कन्वर्ट कर दें, क्या चाहिए ए, तो ए की वैल्यू इधर क्या निकाली थी हमने ए ही, और प्लस का प्लस, और इधर बी की वैल्यू क्या आई थी आपके पास इस तरफ 1/a, तो ये क्या आ गया 1/a, और बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये आ गया स्क्वायर, पैगम से है माइनस। अब इसका सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे, तो बिल्कुल क्या करेंगे, इधर क्या लगा हुआ ए, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बी, तो हमने क्या रखा बी, फिर कौन सा साइन है नीचे माइनस, तो माइनस रखा, और उसके बाद आगे आपके पास क्या रहा है बी, तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/b, तो इधर क्या आ जाएगा 1/b, बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को सपोज करी ए है और ये पूरी वैल्यू सपोज करी बी है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, किसके बराबर था ये, आपको पीछे करवाया था मैंने, ये बिल्कुल अब ये वही सॉल्व हो रहा है जो हम करते हुआ रहे थे। ये आगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये बराबर है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू की आपके पास ये पूरी ए की वैल्यू, तो इधर क्या आ जाएगा ए प्लस 1/a, ठीक है। कौन से नंबर आगे प्लस का, तो इधर लिखा प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है बी माइनस 1/b, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, आगे क्या आ रहा है दोबारा ए की वैल्यू क्या निकाली है हमने ए प्लस 1/a, आगे कौन से आ रहा है माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे, मैंने आपको पहले बताया था, और बी की वैल्यू क्या आ रही है बी माइनस 1/b, ठीक है। यहाँ साइन सोल्व कर देंगे, सिंपल यहाँ साइन सोल्व कर लेंगे, ये आ गया ए प्लस 1/a प्लस बी माइनस 1/b, और इधर आ जाएगा ए प्लस 1/a, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस बी का बी, और माइनस माइनस प्लस 1/b, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस का 1/9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 1/4
4y² प्लस का 4। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर में तब्दील करना पड़ेगा। यही बिल्कुल सेम जो मैंने ऊपर सवाल करवाया था, ये सेम एज इट इज़ वैसा ही है। पहले a² प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर में तब्दील करना है, उसके बाद a² माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल ध्यान से सुन लिए, आपको क्या चाहिए, आपको एक 2 चाहिए होगा, इधर भी एक 2 चाहिए और एक इधर भी एक 2 चाहिए। तो आपके पास इधर 4 मौजूद है, इसका हम क्या कर देंगे, फैक्टर बना लेंगे, मतलब इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। कैसे, ये 4 है ना, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। जैसे यहाँ है ना, इसको सपोज कर लेंगे है 9x², ठीक है, और आगे लगा देंगे प्लस का 2 प्लस का 1/9x²। ये वैल्यू मैंने अलग बना दी। आगे कौन सा साइन आ रहा है, इधर कर लिए प्लस का, और ये कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस का। ये आ गया 4y², ठीक है, और माइनस का माइनस ऐसे उतर गया, ठीक है, और ये आ गया बल्कि प्लस का प्लस 2 और माइनस का 4y। मैंने बोला ना 2 हिस्सों में तोड़ना है 2 को, ठीक है। तो क्या करा, सिंपल ये 4 था, इसको एक हिस्से में 2 में अलग कर दिया इसके साथ, और यही 2 इसके साथ मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और ये माइनस में मौजूद था, इसलिए मैंने माइनस लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। अब आगे जाके तो वो सॉल्व करवा देंगे हम, आगे जैसे स्टेप वाइज पहले करा था बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे पहले जैसे साइन सॉल्व करवाना है, तो फिर क्या करेंगे, उतारेंगे, साइन सॉल्व कराएंगे। 9² प्लस का ये 2 ऐसे उतर गया, ठीक है, और प्लस का 1/9x², ठीक है। इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 4y² और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, ये बन जाएगा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये बन जाएगा 1/4y², ठीक है। समझ में आ गया, ये माइनस था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन सोल्व करवा दिया, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था। अब बिल्कुल अब इस फॉर्म को जो मैंने पहले वाला सवाल करवाया था, बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, बाय फॉर्मूला लिखा, जो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से लग सकता है। क्या बताया था, a² प्लस माइनस का 2ab प्लस का b², और ये बराबर होता है a प्लस माइनस के b² के। वैसे ये एक का है, लेकिन डबल फॉर्मूला लगा है, इसलिए मैं बीच में माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है। तो पहले आपको प्लस वाला इससे सोल्व करवाना और माइनस वाला इससे, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, प्लस। तो पहले प्लस वाला सोल्व करवाए थे, ये वाला। तो सॉल्व करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, a² नहीं है, तो हमने क्या लगाया, खाली ब्रैकेट, प्लस का प्लस, 2 का 2, a की वैल्यू नहीं, खाली ब्रैकेट, b की वैल्यू भी नहीं है, और प्लस का b की वैल्यू भी नहीं, खाली ब्रैकेट, ठीक है। आगे कौन सा आ रहा है, माइनस, और ये भी सॉल्व करना है, लेकिन ये माइनस से सॉल्व होगा। पहले क्या चाहिए, a², तो हमने लगाया a² नहीं है वैल्यू, फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस का, फिर 2 का 2, फिर a की वैल्यू भी नहीं है, और आपके पास b की वैल्यू भी नहीं है, और आगे b की वैल्यू भी नहीं है, तो b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जब उसका स्क्वायर करें तो 9 बने। तो क्या वैल्यू होगी, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, और x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी, और जब x स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक x² बन जाएगा। अब b की वैल्यू निकालते हैं। अब इधर ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 1 आए, तो बिल्कुल जब 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3, अब ऐसी वैल्यू रखनी है, 3 यहाँ रखोगे 9 ऑटोमेटिक बन जाएगा, जो पीछे मैंने बनाया था। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, और x का x ऐसे उतर जाएगा। जब x स्क्वायर करेंगे तो x² ही बनेगा, ठीक है। अगली पे आ जाओ, चले पहले सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू b की वैल्यू निकल गई, बीच में पुट कर लो, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। इधर आ जाओ, वैसे नंबर रखने पर स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, और y का वैसे ही आ गया, और y का जब स्क्वायर करेंगे तो y² बनेगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो 1 बने, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा, और नीचे क्या है 4, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y का y भी ऐसे आ जाएगा। a और b की वैल्यू निकल गई, पुट कर दो, ये आ गई a की वैल्यू, और ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म में हो गया, अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो ये आ गया m। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इधर आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू, और a की वैल्यू, b की वैल्यू ये थी, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 3x, आगे कौन सा साइन है, प्लस का प्लस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/3x, और बाहर क्या लगा था, स्क्वायर, तो इधर क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। आगे कौन सा साइन था आपके पास, माइनस, तो ये रहा माइनस वाला, तो माइनस लगाया, इधर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, इधर 2y, आगे कौन सा साइन है, माइनस का, और b की वैल्यू क्या है, 1/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल कन्वर्ट हो गया, अब बिल्कुल उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो मैंने आपको बताया था, जो जिस फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। बाय फॉर्मूला लगाया, और ये आ गया a² माइनस का b² बराबर है a प्लस b के और a माइनस b के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने दिया हुआ,
आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस पूरी वैल्यू को सपोज करनी ए है और इसको पूरी वैल्यू को सपोज करनी ए है बी की। तो स्टार्ट करते हैं। इधर क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करा, ओपन, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3x प्लस का 1/3x, आगे कौन से आए प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है 2y माइनस का 1/2y। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करा, ए की वैल्यू दोबारा 3x प्लस का 1/3x माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है 2y माइनस का 1/2y। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको, साइन सोल्व करना है। सही हो गया मेरे हिसाब से, हाँ ये था ना, सही है, ये वाला साइन सोल्व करना था। ए की वैल्यू देखिए आपने ये आ गई, और माइनस का साइन तो मैंने बोला जब माइनस आता है बीच में तो बी की वैल्यू को आपको साइन सोल्व करना पड़ता है। तो करते हैं यहाँ पे लास्ट में 3y प्लस का 3x प्लस का 2y माइनस का 1/2y, और इधर आ गया 3x प्लस का 1/3x, ये माइनस का, और ये कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस का 1/2y। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।